सीरीज है ना, भारतीय संस्कारा काची पाठ का नाम है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा में सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। और जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो 3 है। जन्म पूर्व माने कि जन्म के पहले कितने हैं? 3। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5, है ना। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के साथ, है ना। विवाह संस्कार के साथ ही पहुंच गया वो कहाँ? गृहस्थी जीवन में। आगे, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति, है ना। इसलिए देश से कभी भी गद्दारी नहीं करना चाहिए, देशद्रोह कलम, है ना। जब जिस देश में जन्म लिया उसके प्रति क्रमवीर नहीं हो तो फिर और क्या हो। गर्भधार संस्कार का प्रयोजन क्या है ना। तो कहने का मतलब क्या चाहता है कि गर्भ रक्षा, है ना। गर्भ धान संस्कार का प्रयोजन क्या होता है कि गर्भ रक्षा, गर्भ के काचे करना, रक्षा करना, ठीक ना। और इसके बाद काचे है गर्भ रक्षा करना, है ना। गर्भवती के भी रक्षा करना, हाँ, दोनों के। गर्भवती शिशु का संस्कारोपण, उसको जितना संस्कार सभी होगा, सही छठा गड्डी कर लेगा सब कोई। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, हाँ, 7वां वाला क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन है ना। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गृहस्थ न गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। कहाँ से? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना का मतलब क्या होता है? समापवर्तन, ठीक ना। और उसके बाद कहता है कि सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है ना। तो इसका मतलब क्या है? सीमंतोन्नयन कहने का मतलब कि गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भवती के प्रसन्नता, ठीक ना। इसके बाद के क्वेश्चन में है कि भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान क्या है ना। तो सबसे ज्यादा भारत के में कच्चे क्या है? संस्कार, है ना। इसलिए बात बात पर आता है कहानी कैसे माँ बाप संस्कार सिखाए हैं, है ना। कहे कि भारतीय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्पादन है ना। हमारे यहाँ करेक्टर से अच्छा खराब माना जाता है ना। टेलर हमारे यहाँ नहीं, करेक्टर हमारे यहाँ बढ़िया बनाता है। आगे, के शांत संस्कार कहाँ होता है? तो गुरु गृह में, है ना। कहाँ होता है? गुरु गृह में, ठीक ना। और कहता है कि शैशव या शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक ना। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? 16, है ना। इसलिए कहा जाता है कि 16 के 16 संस्कार एकदम भर कूट कूट के भर संस्कार नहीं। इसके बाद, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार से में संपन्न की जाती है? तो विवाह। सप्तपदी क्रिया किस में किया जाता है ना। 7 फेरा, 7 जन्म के कतो। वागदान किस संस्कार में होता है? कौन दान? वागदान। कौन संस्कार में? विवाह संस्कार में, ठीक ना। और भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, है ना। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले। पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से। गोदान किस संस्कार का प्रमुख कर्म है ना। तो किसान सरकार का। कौन संस्कार का? सरकार बोला गया, अच्छा, संस्कार का। किसका? संस्कार का, सरकार का नहीं, ठीक ना। आगे देखो, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या किया गया है? गोदान, है ना। इसलिए तो क्वेश्चन में कहा कि गोदान किस संस्कार का है? तो किसांत। किसांत यानी कि गोदान, गोदान यानी कि किसान। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, है ना। इसलिए क्या, सेव हिम सेव कैरेक्टर। प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है ना। तो विवाह संस्कार में। कौन संस्कार में? भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो बहुत ही पहले से, यानी कि प्राचीन काल से चला आ रहा है संस्कार का, ठीक है। और प्राचीन काल से आगे भी चलते जाएगा चिरकाल तक। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो वरिष्ठों का, है ना, यानी कि पूर्वजों का। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी, है ना। जब तक के शिष्य रूप नहीं था तब तक कच्चे है ब्रह्मचार्य को पालन करना रहता था, ठीक ना। और जैन धर्म में अभी भी ब्रह्मचार्य का बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन जैन धर्म के बारे में हम लोग को उतना भी नहीं पढ़ना। आए के देखो क्वेश्चन में क्या कहता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है ना। गोदान तो किसान संस्कार से है ना। बागदान आता है, कन्यादान आता है, सिंदूरदान आता है, ठीक ना। दान, लेकिन गोदान न। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है?
समापवर्तनम, समापवर्तनम। इसके बाद मनुष्य कहाँ चल जाता है? तो गृह कार्य यानी सामाजिक में चल जाता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। कौन संस्कार में? इसके बाद कौन ऑब्जेक्टिव है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। किससे होती है? संस्कारों से। नहीं बनेगा। अच्छा, सीमंयोत्तन किस प्रकार के संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार है ना। और सिंदूर दान किस प्रकार का अंतर्गत में आता है ना? तो विवाह में आता है। किस में आता है? नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव, है ना। कौन काल में? शैशव, शैशवावस्था में। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा में। कब आता है? शिक्षा में, ठीक ना। शिक्षा संस्कार में। भारतीयों में संस्कार के किसका निर्माण होता है? तब व्यक्तित्व का, है ना। संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का, नैतिकता आता है, ठीक ना। कौन शब्द सीमित व्यंग रूप से व्यवहार होता है? तो संस्कार, है ना। सीमित रूप से संस्कार लोग, है ना, संस्कारी लोग जो होते हैं से अपने कर्म के प्रति नित्य निष्ठा रखते हैं, है ना। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? अंत्योष्ठि, ठीक ना। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा संस्कार। गृहस्थ में कितने संस्कार हैं? तो 1। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? 5। और मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1। कौन वाला? दाह संस्कार, है ना। भारतीय संस्कृति का परिचय किस में मिलता है? तो संस्कारों से मिलता है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है ना। तो कचे कहने का मतलब कि दोष दूर होते हैं और गुण का निर्माण होता है। इसलिए हमें संस्कारी बनना चाहिए, ठीक है। और जल्दी से ऑब्जेक्टिव की तैयारी होना चाहिए।